सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। तो कल तक हम लोग बात कर चुके थे कि जामवंत जी वीर बजरंगबली को उनके शक्ति का अनुभूति करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं, क्योंकि वे प्रभु अपने शक्ति को भूले हुए रहते हैं। जब जामवंत जी उन्हें अपने शक्ति का अनुभूति करवा देते हैं, तब वीर बजरंगबली माता सीता की खोज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे महेंद्र पर्वत पर जाकर के चढ़ जाते हैं। और महेंद्र पर्वत पर चढ़ के वे अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और 30 योजन तक अपने शरीर को बढ़ा देते हैं, जिससे भी किलोमीटर है। अभी सब जगह रोड पर हम लोग देखते हैं तो किलोमीटर से ही दूरी नापा जाता है। तो हम लोग के सनातन धर्म के ग्रंथों में योजन दिया गया है, योजन कोस, जो किलोमीटर से भी ज़्यादा उसका पैमाना होता है। तो वीर बजरंगबली 30 योजन तक अपना शरीर को बढ़ा लेते हैं। जब वे शरीर को बढ़ाते हैं तो उनके भार से महेंद्र पर्वत डगमग करने लगता है, हिलने लगता है, उसके पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और वीर बजरंगबली जोरदार छलांग लगाते हैं और समुद्र पार जाने के लिए अपना उड़ान भर देते हैं। सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इधर जब समुद्र देखते हैं, समुद्र देवता की वीर बजरंगबली माता सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, समुद्र को लांघ रहे हैं, तो वे भी हनुमान जी की सहायता करना चाहते हैं और इसके लिए वे समुद्र में छिपे हुए मैनाक पर्वत से कहते हैं कि हे मैनाक, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ है वीर बजरंगबली की सेवा करने का। हनुमान जी जो हैं ये जा रहे हैं माता सीता की खोज के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि कुछ समय इन्हें तुम विश्राम करने का अवसर दो और इनकी सेवा करो। तब मैनाक पर्वत प्रसन्न हो जाता है, जो समुद्र में छिपा हुआ रहता है, और वह बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं तो बजरंगबली को लगता है कि यह कोई हमारे कार्य में विघ्न डाल रहा है, तो अपने छाती से मैनाक पर्वत को जोरदार धक्का मारते हैं, जिससे मैनाक पर्वत का ऊंचा चोटी जो होता है वो टूट जाता है। तब मैनाक पर्वत कहता है कि हे वीर बजरंगबली, हे पवन पुत्र, आप श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए जा रहे हैं, आप माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा जो है उन्होंने हमारी एक बार सहायता की थी, और आप पवन के भी पुत्र हैं और पवन देवता ने भी, वायु देवता ने भी हमारी एक बार सहायता की थी, इसलिए हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। यह बात सुन करके बजरंगबली प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आप इतना हमसे कहे, बस इससे ही हमारी सेवा हो गई। मैंने अपने सेना को यह वचन दिया है कि बिना विश्राम किए मैं
लंकापुरी को जाऊंगा और माता सीता की खोज करूंगा, इसलिए मैं अभी विश्राम नहीं करूंगा, आप हमें क्षमा करें और इसी से आप अपनी हमारी पूजा स्वीकार करें। हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए और इससे इंद्र देवता भी मैनाक पर्वत पर प्रसन्न हो गए और मैनाक पर्वत को उस दिन से अवध्य घोषित कर दिए कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उसके बाद में वीर बजरंगबली आगे बढ़ गए तो देवताओं ने नागों की माता सूरसा को वीर बजरंगबली की परीक्षा लेने के लिए भेजा और परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं तो माता सूरसा जाती है और भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लेती है और बजरंगबली से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें खाने के लिए आई हूँ, बिना मैं तुम्हें खा कर के ही रहूँगी। और ऐसा कह के जब वे हनुमान जी को खाने के लिए चाहती हैं तो बजरंगबली अपना शरीर को बढ़ाना और प्रारंभ कर देते हैं। इस पर जो है माता सूरसा जो राक्षसी रूप में होती है वह भी अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो जाता है कि कौन कितना बड़ा है। इस तरह से बहुत बड़ा आकार माता सूरसा जो राक्षसी रूप में रहती है वे बढ़ा लेती है। तब बजरंगबली अतिशीघ्र छोटा रूप में होते हैं और उनके मुख में जाकर के फिर से बाहर आ जाते हैं। तब माता सूरसा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वास्तविक जो स्वरूप है उसमें आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, जाओ तुम अवश्य अपने कार्य में सफल होवोगे। ऐसा कह करके माता सूरसा वहाँ अदृश्य हो गई। उसके बाद आगे वह बढ़ते हैं तो उन्हें सिंहिका नाम की राक्षसी मिलती है जो आकाश में जाते हुए किसी भी जीव की छाया को पकड़ लेती थी और उसके बाद उस जीव को भी पकड़ करके अपना भोजन बना लेती थी। तो उस सिंहिका राक्षसी ने बजरंगबली की छाया को पकड़ लिया। तब बजरंगबली आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। तो बजरंगबली जब इधर उधर देखे तो उन्होंने देखा कि एक राक्षसी जो है हमारी छाया को पकड़े हुए है। तो उनको सुग्रीव का बताया हुआ बात याद आ जाता है कि बहुत सारी आपको राक्षसियां भी मिलेंगी जो आपके छाया को पकड़ करके आपका शिकार कर लेंगी, आपका भोजन बना लेंगी। तब वीर बजरंगबली अपना गदा उठाते हैं और एक गदा के प्रहार से उस राक्षसी का वध कर देते हैं। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का बहुत ही आदर है, स्त्रियां हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। लेकिन यदि कोई राक्षसी हमारे सामने आवे और अधर्म करे तो उसका संहार करना भी हमारा धर्म है, क्योंकि हमारे वीर बजरंगबली ने लंकनी नाम के राक्षसी का वध किया, सिंहिका नाम के राक्षसी का वध किया और हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी तारका नाम की राक्षसी का वध किया। इसलिए यदि कोई स्त्री रूप में ही हो परंतु वह राक्षसी है, अधर्म कर रही है, सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रही है, तो उसका वध करना भी सनातन धर्म है। और उसी के अनुसार वीर बजरंगबली ने उस राक्षसी का वध किया और उसके बाद वे आगे बढ़ गए और आगे जाने के बाद इस तरह से वे समुद्र को पार कर गए। और उसके बाद वीर बजरंगबली देखे कि मैं इतना विशाल रूप में जो हूँ, तो हमें देख करके
पूरे लंकापुरी को पता चल जाएगा। इसलिए किसी भी दूत का यह धर्म है कि वह अपने स्वामी की सहायता करे, अपने स्वामी की सहायता के लिए जो कुछ करना पड़े वो करे। और इसलिए वीर बजरंगबली अपना रूप छोटा कर लेते हैं और छोटा करके लंकापुरी में प्रवेश करने का रास्ता देखने लगते हैं। अब आगे क्या होता है वो हम लोग अगले दिन आपसे चर्चा करेंगे और हम लोग आगे जानेंगे कि आगे बजरंगबली अपना क्या क्या लीला दिखाते हैं। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।